उधर उत्तर प्रदेश चुनाव में नोटबंदी के मुद्दे ने बीजेपी खेमे में हलचल तेज कर दी है। विरोधी दलों के नेता बार बार लोगों को कैश की किल्लत के दिन याद दिला रहे हैं, नौकरियां छीनने की बात याद दिला रहे हैं। इससे बीजेपी को बड़े नुकसान का अंदेशा सताने लगा है। अब इसका हल क्या है? सरकार ने इसका जवाब देने के लिए बीच चुनाव में एक नया दांव चला है। क्या है ये दांव? इस रिपोर्ट में देखिए। इन्होंने अच्छे दिन की बात कही थी, बताओ आपको लाइन में लगा लिया कि नहीं लगा दिया? उनकी जान चली गई, किसी की मदद नहीं की सरकार ने। आपने ये काम क्या किया, कैसे किया? आपने अपने देश को ऐसी चोट कैसे मार दी और क्यों मारी? अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी या फिर मायावती, सब के सब नोटबंदी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। हर दिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। इन हमलों पर पलटवार में पीएम मोदी भी पीछे नहीं। बावजूद इसके बीजेपी को डर है कि कहीं नोटबंदी का मुद्दा उसका खेल न खराब कर दे। वजह है नोटबंदी से आम लोगों को हुई तकलीफ। मीडियम क्लास के लोग हैं वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। बिजनेसमैन का सारा बिजनेस भी खराब हो गया है। कोई ऐसा घर नहीं है जो इससे प्रभावित न हुआ। नोटबंदी के दौरान जिन लोगों ने रोजगार खोया, सबसे ज्यादा मुश्किलें झेली, अब उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के 1600 से भी ज्यादा कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर गांव-गांव घूम रहे हैं, शहर शहर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सबको पीएम मोदी की चिट्ठी बांट रहे हैं, जिसमें नोटबंदी के फायदों को गिनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हर विधानसभा में बाइकर्स गैंग तैयार रखे हैं। इन बाइक सवारों के माध्यम से लोगों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता समझाते हैं कि नोटबंदी कितनी अच्छी है। पूरे प्रदेश में बाइक चल रही है, यहाँ पर नहीं कि पूरे विधानसभा, पूरे प्रदेश में बाइक चल रही है। यहाँ पूरा जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। घरों घरों में जाकर के जो नोटबंदी अभी नरेंद्र मोदी जी ने की है, उनके जो फायदे हैं उनको लोगों को हम लोग समझा रहे हैं, क्योंकि जो विरोधी पार्टियां उनका दुष्प्रचार कर रही हैं कि नोटबंदी से बहुत सारे नुकसान हुए हैं। बीजेपी ने हर दिन करीब 2.25 लाख परिवारों तक पहुंचने का टारगेट तय किया है। एक तरफ कार्यकर्ता जबरदस्त पसीना बहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली भी पीछे नहीं। काले धन को खिलाफ एक संघर्ष छेड़ा तो इन दोनों दलों के जितने भी तर्क थे वो सारे यही थे कि काले धन को प्रमोट करने वाली जो एक्सेसिव कैश अर्थव्यवस्था है वो इस देश में बरकरार रहे। भ्रष्टाचार को प्रमोट करने वाले जितने तंत्र हैं उनसे उनको कोई परहेज नहीं था। नोटबंदी के मुद्दे को बीजेपी भ्रष्टाचारी बनाम ईमानदारों की लड़ाई बता रही है। पार्टी ने नया नारा दिया है, साथ आएं, परिवर्तन लाएं। अब देखना यह है कि बीच चुनाव में इसका नया दांव वोटरों पर कितना असर करता है। वीरेश पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। बड़ी दिलचस्प सी राजनीति हो रही है। एक तरफ कार्यकर्ता निकल रहे हैं 1200 मोटरसाइकिलों पर, लोगों को बता रहे हैं नोटबंदी से क्या क्या फायदे हुए। वैसे ये 1200 मोटरसाइकिल कैसे आई नोटबंदी के दौरान, वो पैसा कहां से आया, इसका जवाब बीजेपी ने नहीं दिया।